बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 9 अक्टूबर है और बुध का दिन है। कुछ इंतहाई अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहली खबर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, चूंकि मैंने कल कहा था कि अब इन्हें हम मजीद क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इन पे हो गया, ऑब्वियसली जो बनता भी था। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बात यह है, लगता यह है कि गंडापुर साहब की कुछ सीक्रेट मीटिंग्स के कुछ नताइज निकलना शुरू हो चुके हैं। मोहम्मद जुबैर साहब ने कल एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये जो नून लीगी खुश हो रहे हैं ना, और ये इस बात की मिसालें दे रहे हैं कि गंडापुर साहब जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, इससे इन्हें खुश नहीं होना चाहिए बल्कि इन्हें परेशान होना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा कि कैसे शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंच सके थे एयरपोर्ट के ऊपर, और कैसे फिर जो है वो नून लीग के लिए मुश्किलात हल होना शुरू हो चुकी थी, आसान होना शुरू हो गई थी। तो मोहम्मद जुबैर साहब ने ये कहा कि इनको जो है ना वो थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए कि ये तो काम हमारे लिए खराब हो रहा है। बहरहाल इसका नतीजा जो भी समझे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि गंडापुर की मुलाकातों का नतीजा है, या यूं समझ लीजिए कि इसका उन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद गवर्नमेंट के एमएनएस, मैं पीटीआई के एमएनएस की बात नहीं कर रहा हूं, बात तोड़ने की पीटीआई एमएनएस की हो रही थी, इसको जरा आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। गवर्नमेंट के अपने एमएनएस टूटकर पीटीआई के साथ राबतों में आ गए, और इस बात का ऐलान बैरिस्टर गौहर ने मतलब आलानिया किया है। उन्हें किसी से ढका छुपा के बात नहीं की, बल्कि इशारतन यह भी बता दिया है कि कौन कौन हमारी कश्ती में सवार होने को तैयार है, या ये हमें यकीन दहानियां करा रहा है कि हम अपने जमीर के मुताबिक फैसला करेंगे। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अगर ये गंडापुर साहब की वजह से हुआ है तो चलें, ठीक है। उसको इस तरह से ये नहीं हो सकता कि गंडापुर साहब की जो मीटिंग्स है उनका नतीजा ये निकला हो कि दस्ते शफकत अब पीटीआई के हाथ पे आ गया हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंडापुर साहब की अगर कोई मीटिंग हुई है और उसका नतीजा निकलने हैं तो वो इस हद तक हो सकते हैं कि ठीक है भाई, हम फिर जो है ना वो दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लोग अपने जमीर के मुताबिक फैसला करें, इस हद तक बातचीत हो सकती है। पीटीआई डील किसी सूरत नहीं कर रही है, ये रिटन ऑन द वॉल है, या मेरी बात लिख लीजिए, पीटीआई डील नहीं कर रही है। पीटीआई की जब भी बात होगी, जब भी गुफ्तगू होगी, जो भी बंदा मिलेगा वो ये कहेगा कि आप प्लीज ये कीजिए कि हमारे दुश्मनों के सरों पे हाथ ना रखिए, बस आप साइड पे हो जाइए, हम सियासी तौर पर खुद आपस में निपट लेंगे, सियासी तौर पर आप मेंडलिंग ना कीजिए, बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे। तो ये जो एमएनएस टूट रहे हैं और वो कह रहे हैं हम वोट ही नहीं देंगे इधर, ये क्या अचानक कैसे किस तरह से हुआ, कौन कौन इस तरफ आ रहा है, इसके ऊपर जरा बात करेंगे हम तफसीली, और बैरिस्टर गौहर ने क्यों ऐलान किया इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। ये अहम तरीन मामला है। इसके अलावा आज दो अहम तरीन समातें हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत के अंदर बुशरा बीबी की जमानत केस की समात हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस समन रफत साहबा के अदालत के अंदर जो है वो समात हुई है इमरान खान साहब से, जो मुलाकातें नहीं होने जा रही हैं, मतलब अदालत की डायरेक्शन के बावजूद नहीं होने दी जा रही हैं, इसके ऊपर बात हुई है। तौहीन अदालत का केस था, लेकिन मजे की बात यह है, मजे की क्या कहूं, अफसोस की बात यह है कि इंतजार हुसैन पजोता साहब ये भी गायब हो चुके हैं। यानी कि जिस वकील ने दरखास्त दायर की वो गायब हो चुका, और ये न्यू नॉर्मल है हमारे मुल्क के अंदर। तो ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे, और भी कुछ खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले, ये एमएनएज, और मैं सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मामला आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि तहरीक इंसाफ को बहुत डैमेज कर सकता है। तहरीक इंसाफ को बहुत सोच समझ कर इस पूरे मामले में चलना चाहिए। वो है जो इस टाइम पीटीएम के साथ हो रहा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, आपको पता है कि वो एक जरगा कर रहे थे, और जरगे के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा भी था ठीक है जी हम भी शिरकत करेंगे, बैठेंगे, आपकी बात सुनेंगे, और पीटीआई की गवर्नमेंट भी है केपीके के अंदर। तो नाज़रीन इकराम, हुआ ये कि अचानक उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया। पहले पता चला जी उनको क्या किया गया है, उनको जो है ना वो बैन कर दिया गया, उसके बाद क्रैकडाउन शुरू हो गया। अब वहां पर क्रैकडाउन हो रहा है डीसी के हुक्म से और डीपीओ के हुक्म से। ये दोनों आती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है केपीके के अंदर। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, और इनफैक्ट मैंने भी लिखा कि अगर आप किसी को बैठने की इजाजत नहीं दे रहे हैं या बात करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? कल आप जब पंजाब में जलसे करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपके साथ क्या सुलूक होगा? कभी आपने सोचा इस बारे में? फिर तो ये जस्टिफिकेशन खत्म हो जाती है। ताकत का इस्तेमाल तो फिर ताकत का इस्तेमाल वो भी करें, आप करें तो आप भी, वो जायज है तो वो भी करें तो वो भी फिर जायज होगा। तो इस पूरे मामले को अब तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सीरियसली लिया और अपने आप को इस पूरी चीज से अलग कर रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं कि ये हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली विफाकी हुकूमत ऑर्डर दे रही है चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को। हम तो कई बार कह चुके हैं कि इन्हें बदल दीजिए, यानी ये हमारे अंडर ही नहीं आते हैं। बहरहाल इस पे पूरी मुकम्मल तौर पर तो पल्ला झाड़ के पीटीआई नहीं साइड पे हो सकती, ना गंडापुर साहब साइड पे हो सकते हैं। ऑब्वियसली जवाबदेही तो होगी कि आपकी नाक के नीचे, आपकी गवर्नमेंट के अंडर ये सब कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, आपको सख्त अहकाम जारी करने पड़ेंगे। क्या डीसी भी आपके अंडर नहीं है? क्या डीपीओ भी आपकी बात नहीं सुन रहा है? इसके लिए आज इन्होंने ये किया कि 2017 के में पीटीआई ने बजाते खुद ही आईजी पंजाब को कुछ इख्तियारात, आईजी केपीके को कुछ इख्तियारात दिए थे। मतलब उन्होंने कहा था जी हम सियासी पुलिस नहीं करेंगे, मुकम्मल मेरिट के ऊपर तबादले होने चाहिए, और तमाम इख्तियारात जो है वजीर आला से लेकर आईजी पुलिस को दे दिए गए थे। अब 2022 के अंदर जब आईजी पुलिस आया और पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हुई, तो इन्होंने अन्य वाह उसको इस्तेमाल किया और आईजी पुलिस ने वजीर आला वाले ये इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। अभी भी वो विफाक के से हिदायत लेते हैं, गंडापुर साहब की उस तरह से नहीं बात सुनते हैं। तो अब आज हंगामी तौर पर जो केपीके की काबीना है वो और असम्बली से वो दोबारा अमेंडमेंट कर रहे हैं और इख्तियारात आईजी से वापस ले रहे हैं। और इसके अलावा पीटीआई ने अपने आप को कुछ इस तरह से भी अलग किया कि अभी उमर अयूब खान साहब का मैं एक ट्वीट आपके सामने पढ़ने वाला हूं। द क्रैकडाउन ऑन पीटीएम्स जिरगा ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड मोहसिन नकवी टू द चीफ सेक्रेटरी केपी एंड आईजी पुलिस केपी इज स्ट्रांगली कंडेम। वो कहते हैं जी मोहसिन नकवी ने ऑर्डर दिया है और फेडरल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, हम इसको कंडेम करते हैं। डायरेक्टली उन्हें चीफ सेक्रेटरी और आईजी से बात करें, हम इसे डायरेक्ट करते हैं बाय डिक्लेयरिंग। और फिर इससे आगे कदम वो आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं जी बाय डिक्लेयरिंग पीटीएम a proscribed organization and then tear gassing its member is not the way of political inclusion or bringing about peace in the province। वो कहते हैं ये कोई तरीकाकार नहीं है आप किसी को इस तरह से कर दें और उनके ऊपर टीयर गैसिंग भी करें। उन्होंने कहा जी बैनिंग पीटीएम ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड्स विल नॉट अचीव एनीथिंग, यानी एक लंबी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी इससे 1971 में भी देख लें क्या हुआ था, ये बहुत आप गलत करें। लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई अपने आप को अलग करने की कोशिश कर तो रही है, किसी हद तक जो है वो कर रही है कोशिश कि वो अपने आप को थोड़ा सा अलग कर ले, लेकिन थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि लोग अब पूछ रहे हैं कि भाई आपकी गवर्नमेंट, आपको फिर खुल के स्टैंड लेना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मंजूर पश्तीन है उन्होंने एक खत भी लिखा था बैरिस्टर गौहर को इस मामले के ऊपर, वो भी मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है ना वो ये तो समझ नहीं है कि हम पीटीआई हमारे साथ ये नहीं कर सकती है, क्योंकि वो बजाते खुद मजलूम है, हमारे साथ ये किस तरह से कर सकते हैं। तो उन्हें खत लिखा था बैरिस्टर गौहर को जो चेयरमैन पीटीआई हैं। सलाम अलैकुम बखैर मोहतरम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब और पीटीआई के दीगर कायदीन को मेरे खलूस भरे सलाम कहना और नहायत अदब एहतराम के साथ मेरा यह पैगाम पहुंचाना। जनाब अली जिरगा करीब आ रहा है, अगर कुछ वक्ती मुश्किलात का सामना होता है मगर फिर भी अब तक हम जितने अवामी नुमाइंदे सियासी जमातों और कबायली और इलाकी माहिदीन और मुशीरान से राब्ते में हैं वो सब हर सूरत आने के लिए तैयार हैं। हम आज भी उस वादे पर कायम हैं कि इंशाअल्लाह आइन और कानून के दायरे में रहकर अमन और हकूक के मुश्तरका जदोजहद के लिए मुश्तरका तौर पर एक इंतहाई संजीदा जिरगा करेंगे जिसमें अमन और वसाइल के मजमून पर बातचीत की जाएगी। अपने वतन के मुनशिर रहनुमा और एक अजीम तंजीम के लीडरशिप के तौर पर आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि आप पख्तूनख्वा के इस मुश्तरका जिरगे में शिरकत की यकीन दहानी दिलाएं जो कि मजलूमों के बालिए बाइस मुसर्रत और एक बड़ी उम्मीद साबित होगी। हालात की नजाकत की वजह से जिरगे की कामयाबी की खातिर ज्यादा हरकत मेरे लिए मुमकिन ना था, वरना मैं जरूर इन दिनों में आप एक बार फिर आप लोगों के पास आकर आप सब से मिलने का शर्फ हासिल करता। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। तो एक तरफ वो इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं पीटीआई के साथ, दूसरी तरफ मतलब समझ नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल पीटीआई को इस मामले में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जरा अहम और बड़ी खबरों की तरफ, चूंकि ये मामला इंपॉर्टेंट था, सुपर इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले रख दिया। अब आ जाते हैं जरा एमएनएस के टूटने के ऊपर और फिर हम आज की अदालती कार्रवाई के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए नाज़रीन किराम, ये बात पहले भी हुई कि क़यादत की तब्दीली के बाद एक आपको पता है कि एक अहम इदारे की क़यादत अभी तब्दील हुई है। उसकी तब्दीली के बाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट्स कम हो गए हैं, 5-6 वोट ऑलरेडी कम है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि बैरिस्टर गौहर साहब ने ऐलान किया है, एक प्रोग्राम में बैठे हुए उन्होंने कहा कि हमारे साथ हुकूमती एमएनएज राबते में है। इसके ऊपर इस्तफसार किया एंकर ने, कहा भाई मतलब क्या आपके अपने एमएनएज की बात कर रहे हो? क्या नहीं, हमारे एमएनएज महफूज हैं जहां भी महफूज हैं।
जहां भी महफूज हैं, मेरे ख्याल से काशिफ अब्बासी के साथ बैठे हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां भी महफूज हैं हमारे एमएनए जो है ना वो महफूज हैं, हुकूमती एमएनए राब्ते में हैं। फिर उन्होंने दोबारा थोड़ा सा पूछा कि भाई कौन राब्ते में है, तो उन्होंने बताया कि भाई केपीके से भी एमएनए राब्ते में है, और केपीके से भी हुकूमती एमएनए, और पंजाब से भी हुकूमती एमएनए हमारे साथ राब्ते में, जो ये कह रहे हैं कि सीट जाती है जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम जमीर के मुताबिक फैसला करेंगे, हम ये वोट नहीं देंगे। इसका मतलब वो कहते हैं कि मतलब आपके ऊपर तो वो डिफेक्शन जो क्लॉज है वो लागू हो जाएगी, तो वो कहते हैं लागू हो जाए कुछ भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सीट चली जाए, हमें परवाह नहीं है, लेकिन हमने जो है वो वोट नहीं देना। इसका मतलब यह है कि कम से कम 4 एमएनए गवर्नमेंट के ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई से राब्ता किया है और पीटीआई से राब्ता करके कहा है कि जनाब हम आपके साथ हैं। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी के जराए, आपको पता है कि वो कहां के तर्जुमान है, अंसार अब्बासी के जराए कहते हैं 2/3 क्या, हमारे पास 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत होगी। ये जरा शंघाई ताउन तंजीम हो लेने दें, उसके बाद बैठेंगे और फिर हम बताएंगे कि हमारे पास कितनी जो है वो अक्सरियत है। तो कहने का मतलब है मामला फंस चुका है। क्या पीटीआई के एमएनए टूट जाएंगे? क्योंकि पीटीआई के एमएनए उन्होंने बड़े टाइम से अपने सारे एमएनए महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिए। और अच्छी बात यह है, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग इस पूरे मामले के अंदर एक पहलू है, वो ये है कि गवर्नमेंट के एमएनए टूट कर अगर इनसे बात करें तो फिर तो उनके नंबर कभी भी पूरे नहीं होंगे, और नंबर पूरे होते तो पहले से कभी सही, मेरे ख्याल से एमए कूड़ मार रहे हैं अंसार अब्बासी साहब, अपने से ही लगे हुए हैं, मुझे लगता ऐसा है, मुबैना तौर पर ऐसा ही है। वरना अगर पूरी होती उनकी जो है ना वो तादाद पूरी होती तो कब का ये जो सब कुछ जो है वो हो चुका होता, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। और इसके बारे में आपको बता दूं नाज़रीन किराम, मैं बार बार बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डील नहीं की है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील कर रही है। इनका मकसद यह है कि ठीक है आप बस थोड़ा साइड पे हो जाए। अच्छा जनाब, आप जरा थोड़ी सी अदालती कार्रवाई के बारे में भी आप थोड़ी सी खबरें सुन लीजिए। आज अदालती कार्रवाई सबसे पहले हुई जिस समन रफत साहबा की अदालत के अंदर, पहले तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत के अंदर जो एक वाहिद केस बनाया हुआ है इन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर, उसकी जमानत के केस की दरखास्त हुई। तो जमानत पे इन्होंने आज फिर बड़ी चलाकी से एफआईए ने यह कहा कि जनाब हमने प्रोसिक्यूटर नया हायर करना, हमें 1 हफ्ते के लिए वक्त दिया जाए, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कोई चक्कर नहीं है, कल आके दलाइल दें। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-4 दिनों के अंदर जमानत बुशरा बीबी की हो जाएगी, अगर इन्होंने किसी नए केस के अंदर उन्हें गिरफ्तार ना किया। जहां तक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जस्टिस समन रफत साहबा की अदालत का मामला है, तो वहां पर आज जो है ना वो पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई की तरफ से जब दरखास्त गई कि भाई हमें इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो इसके ऊपर समन रफत साहबा ने आज थोड़े से टेक्निकल सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये डिविजनल बेंच ने सुना था, 2 रुकनी बेंच था, ये मेरा सिंगल रुकनी बेंच है, नंबर 1। नंबर 2 ये है, उन्होंने कहा कि वो तो उन्होंने कहा गया था एसओपी बनाए, बाजार तो कोई ऐसे चीज नजर नहीं आ रही कि तो इन्हें, तो फिर भी मैं आपको कहूंगी नोटिस उन्होंने जारी कर दिए सेक्रेटरी दाखिला को भी और प्रिजन की अथॉरिटीज को भी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर देख लीजिए, यानी कि समन रफत साहब इसके ऊपर को बहुत कन्विंस्ड नजर नहीं आ रही है कि ये कोई तौहीन अदालत हुई है जो इमरान खान से जो है वो मिलने नहीं दिया जा रहा। और आखिरी खबर नाज़रीन किराम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुन लीजिए। काजी फाइज ईसा साहब की अलविदाई तकरीब के लिए केटरिंग की कंपनी को कह दिया गया है। आज जो है वो उसके ऊपर तेज से काम जारी भी हो चुका है, कि ट्रक भी आया हुआ था, और जो वो बुनियादी हकूक के लिए ये एक मकबरा बनवा रहे हैं, पहले तो कह रहे थे ना हम यादगार बनवा रहे हैं, नहीं वो मकबरा बनवा रहे हैं, वो उसके ऊपर भी तेजी से काम शुरू हो चुका है। काजी फाइज ईसा साहब के बारे में ये भी खबरें हैं 29 अक्टूबर को रिटायर्ड होने के बाद वो इस मुल्क में नहीं टिकेंगे। 25 अक्टूबर को वो रिटायर्ड होंगे और 29 को वो आ रहे हैं यूके, और फिर यहीं पर क़याम पजीर हो जाएंगे। इत्तलात ये भी हैं कि फिर उसके बाद वो मोड़कर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें आपको पता है फिर होती रहती हैं, पता तो तभी लगेगा जब वो रिटायर्ड होंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। तो बहरहाल अभी तक ये खबरें हैं और ये चीज़ें हैं। एक रिक्वेस्ट जो मैं केपी गवर्नमेंट से करना चाहता हूँ वो ये है कि एहसान नसीम नामी जो रिपोर्टर हैं, एहसान नईम साहब जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। सिर्फ उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया हुआ है कि उन्होंने वो पीटीएम के उसको क्यों कवरेज दे रहे थे, तो इसको उनको ज़रा रिलीज़ करवा दीजिए। ये अब तक की खबरें हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।